दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एनेजिक कंपनी जो कि जापान की है, और उसने एक डिवाइस बनाई हुई है जिसके अंदर से जो पानी निकलता है उसको केंजन वाटर बोला जाता है, जो कि हमारे घर के नॉर्मल पानी को आयोनाइज करके उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट कर देता है। जापान में आपको पता है कि जब हिरोशिमा और नागासाकी में बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद वहाँ की जनरेशन्स लगातार खराब आ रही थी, और फिर उन्होंने सोचा कि हम इस समस्या से निपटने के लिए मानसिक रूप से विकलांग लंगड़े लूले बच्चे यानी पैदा हो रहे थे। तो फिर जापान के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सोचा कि इस समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट किया, और जब उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि आदमी के शरीर में सबसे ज़्यादा 70% पानी है, 72% पानी है, और आदमी जो है वो मतलब 28% पे, यानी उसमें ये मेडिसिन्स, फल फ्रूट्स और हेल्थी फूड जो यानी वो खाता है, इस पे पूरी डील करता है। लेकिन 70% जो हिस्सा है वो इग्नोर कर देता है पानी को उतने ध्यान से। मतलब अगर कोई बोलता भी है कि भैया हमको कैसा पानी चाहिए, तो बस हम इतना जानते हैं कि स्वच्छ पानी होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, लेकिन उस पानी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें आज हमें इस डेमो में पता चलेगा। तो फिर इन्होंने सोचा कि शरीर में जब 70% पानी है, तो अगर हम इस पानी को सही कर लेते हैं तो हो सकता है कि बहुत हद तक हम बहुत सारी बीमारियों को या डिसीज़ों पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने वर्ल्ड के जो 40 जगह हैं, जहाँ पर प्लेसेस हैं जहाँ पर मेरिकल वाटर्स जिनको बोला जाता है, हीलिंग वाटर बोला जाता है, वहाँ के पानी का सैंपल इकट्ठा किया। जैसे कि जब गंगा जो जहाँ से स्टार्ट होती है, गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, वहाँ के पानी को लाया गया। फिर मुसलमानों का जो स्थान है आबे जमजम, वहाँ का पानी भी बहुत मेरिकल है। और इस तरह से ऐसे पूरे और 38 जगह की 38 जगहों के पानी को इकट्ठा किया गया, और वहाँ पर ला करके उस पानी को देखा गया। और उस पानी को जब उन्होंने रिसर्च किया, देखा, तो उनको पता चला वैज्ञानिकों को कि उस पानी में 3 कॉमन प्रॉपर्टीज निकल करके आई। पहली है उसमें माइक्रो क्लस्टर, और दूसरा होता है एंटीऑक्सीडेंट, और तीसरा होता है अल्कलाइजेशन। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम इसको इन तीनों प्रॉपर्टीज को हमारे जो घरों का जो नॉर्मल पानी होता है, टैप वाटर, आरओ वाटर, उस पर अगर हम इस प्रॉपर्टी को बना दें किसी तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तो बहुत हद तक हम समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने ये आयोनाइज जो बनाया, तो ये लगभग 1934 में काम इन्होंने शुरू किया था। 1974 में ये काम कंप्लीट हुआ, और उसके 1974 में जब काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद 20 सालों तक इन्होंने जापान के वैज्ञानिकों ने मेडिकल्स में इस डिवाइस को प्रोवाइड कराया गया। मरीजों पर, पेशेंटों पर मतलब टेस्टिंग किया गया कि ये पानी क्या असर करता है, और ये 1994 तक किया गया। और उसके बाद इन 20 सालों में जब उन्होंने देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनकी डिसीज़ पे आए हैं, तो इसके बाद उन्होंने फिर इसको सोचा कि यार डोमेस्टिकली इसको लॉन्च किया जाए, ताकि घर में जो फैमिलीज रहती हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जल को ही जीवन कहा गया है, आपको भी पता है, शास्त्रों में भी कहा गया है। हमारी पृथ्वी में भी 70% पानी है, और जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो 9 मंथ हम पेट के अंदर भी एक फ्लूइड के अंदर ही रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में 72% पानी है, जिसमें कि 72% वाटर हमारी बॉडी में है। तो लंग्स में 85% पानी है, किडनी में 80% पानी है, स्किन में 70% पानी है, हार्ट में 75% पानी है, ब्रेन में 85% पानी है, और हमारा जो ब्लड है उसमें 82% पानी है। और जो कि हमारी हड्डियां जो कि हमको सख्त दिखती हैं, उसमें भी हम समझते हैं कि उसमें कहाँ पानी होगा, लेकिन उसमें भी 22% पानी है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि इस मशीन से, एनेजिक की मशीन से जो पानी निकलता है, केंजन वाटर, उसमें 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज रहती है। मैं अभी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ। माइक्रो क्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेशन और अल्कलाइजेशन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले माइक्रो क्लस्टर की। तो माइक्रो क्लस्टर क्या होता है कि हम घर का जो पानी यूज करते हैं वो
इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण और पेस्टिसाइड्स वगैरह के कारण लगातार वो पॉल्यूट होते होते वो जो पानी है वो मोटा गुच्छा सा बंच सा हो गया है, जो कि 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का वाटर है। जब उस पानी को इस मशीन से गुजारा जाता है तो ये इसको आयोनाइज्ड करके ये इसको 4 से 6 मॉलिक्यूल्स का कर देता है, जो कि हमारे घर के सामान्य पानी से 6 गुना पतला कर देता है। अब ये पतला पानी कैसे होता है, क्या होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो शरीर है वो पूरा सेल्स से बना हुआ है, और जो सेल्स के एक्वापोर्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनके जो छिद्र हैं वो 4 से 6 मॉलिक्यूल्स के हैं, और हमारा पानी 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का मोटा पानी होने के कारण वो हमारे शरीर में प्रॉपर रूप से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और पानी का काम ही, आपको पता है कि पानी का काम है कि भोजन को, न्यूट्रिशंस को और ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना। लेकिन जब पानी ही मोटा होने के कारण हमारी सेल्स के एक्वापोर्स से प्रॉपर जब नहीं जा पाता है कोशिकाओं के छिद्रों से, तो हम समझ सकते हैं कि वो हमारे बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। पर ईश्वर ने हमारे शरीर को बहुत पावरफुल बनाया है, तो जैसे तैसे हमारी बॉडी उस पानी को थोड़ा बहुत ले लेती है, लेकिन वो जो पानी हम लेते हैं वो लगभग 15% करीब पानी, हम 15 से 20% पानी करीब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। लेकिन ये जो कैंजन वाटर है ये हमारे घर के पानी से 6 गुना पतला होने के कारण, 4 से 6 मॉलिक्यूल्स के होने के कारण, और हमारी सेल्स के जो छिद्र हैं वो भी लगभग उतने मॉलिक्यूल्स के होने के कारण ये आसानी से हमारे शरीर के सेल्स में चला जाता है। और जब पानी हमारे शरीर के सेल्स में आसानी से चला जाएगा तो न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से कैरी करेगा, बहुत अच्छे से लेकर के जाएगा, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। इसी में डॉक्टर विक्टर्स रॉय ने बताया भी है, जो कि पीएचडी हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में। इन्होंने बताया है कि घरों का जो पानी होता है, टैप वाटर, वेल वाटर, वो हमारा बॉडी जो है वो सिर्फ 15% एब्जॉर्ब कर पाती है, और जो कि केंजन वाटर वहीं पर जो हम यूज़ करते हैं वो लगभग 85 से 95% पानी जो है हमारा शरीर आसानी से एब्जॉर्ब कर पाता है। फिर ये एक किताब है जो कि देओ कारपेंटर ने लिखा है, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, और इसमें ये बताया गया है कि अगर पानी की कमी होगी तो हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि फैटिग्यू, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, एसिड अल्कलाइन इम्बैलेंस, वेट गेन, स्किन डिसऑर्डर, लीवर, किडनी, ब्लैडर प्रॉब्लम्स और जॉइंट प्रॉब्लम्स, प्री मैच्योर एजिंग, ये सारी बीमारियां जो है वो पानी की कमी के कारण हमको हो सकती है। अगर दोस्तों हम केंजन वाटर पिएंगे तो हमको पानी की कमी हमारे शरीर में होगी नहीं, और हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली जो प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टर, उसके लिए हम आपको एक डेमो के माध्यम से बताएंगे। मैं ये 2 गिलास लेता हूँ और इसमें ये घर का पानी और दोस्तों ये मशीन से निकला हुआ हमारे घर की केंजन मशीन से निकला हुआ केंजन वाटर है। अब देखिए पानी को देख करके हमको कुछ पता नहीं चल सकता, क्योंकि दिखने में दोनों पानी सेम है, पानी तो पानी जैसे ही दिखता है, पर हमको पता नहीं चलता। लेकिन ये हमारे घर के पानी से 6 गुना पतला पानी है, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए ये टर्मरिक है, हल्दी है, जो कि मैं 1-1 चम्मच दोनों में डालूंगा। तो देखिए विद इन मिनट, अभी थोड़ी देर बाद और स्पष्ट रूप से कलर आएगा, लेकिन फिर भी संभवतः आपको दोनों में कलर दिख रहा होगा। ये मोटा पानी होने के कारण हल्दी के
पार नहीं जा पाया, हल्दी के जो कण हैं उसके पार नहीं जा पाया। और देखिए ये पीला टाइप का दिख रहा है, और इस पे किंजन वाटर जो है कि 6 गुना पतला होने के कारण ये इसके अंदर तक चले गया और इस पे रेडिश कलर आ गया है। यानी जब हम हल्दी को तोड़ते हैं और गांठ के अंदर जो कलर रहता है या हल्दी पकने के बाद जो कलर होती है वो कलर इसमें दिखने लगा है। इसी प्रकार से जब हम इस पानी को पीते हैं तो ये मोटा होने के कारण हमारे शरीर के सेल्स पर नहीं जा पाता है, और ये वाला पानी पतला होने के कारण हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंच जाता है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की, जो कि एंटीऑक्सीडेशन है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे हम कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हैं, उसी प्रकार ये हमारी बॉडी के लिए भी ऑक्सीडेशन का अपोजिट एंटीऑक्सीडेशन। तो आपको पता है कि जैसे हम फल फ्रूट्स खरीद करके लाते हैं तो पहले दिन बनाना जो रहता है केला वो इस प्रकार का रहता है, फिर दूसरे दिन वो लगत ऐसा हो जाता है, मतलब थोड़ा सड़ जाता है, फिर तीसरे दिन और ज़्यादा सड़ जाता है, और फिर चौथे दिन उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। अभी जो सड़न की प्रक्रिया है फ्रूट्स में, ये वातावरण के संपर्क में आने के कारण, लगातार इसमें ऑक्सीडेशन होने के कारण ये सड़न की तरफ जाने लगता है। उसी प्रकार से कभी जब हम घरों में एप्पल को, सेब को काट करके रख देते हैं तो तुरंत में जब हम काटते हैं तो हमको सेब किस तरह से दिखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वातावरण के संपर्क में आने के बाद में वो बिल्कुल सड़ने जैसा दिखने लगता है। सेम उसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी होता है, लेकिन चूंकि हम जीवित हैं इसलिए हम सड़ते नहीं हैं, लेकिन वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हमारे बॉडी में जो है वो एजिंग के रूप में होता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो वक्त से पहले बूढ़े होने लगते हैं, उनके बाल पकने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है, और वो मतलब लगभग यानी कहना चाहिए 50 की उम्र आते आते यानी वो 60 के दिखने लगते हैं। मतलब किसी किसी में एज जो है वो बहुत तेजी से होने लगता है। तो उसका सीधा सा कारण रहता है ऑक्सीडेशन। तो ये जो पानी है इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। उसको चेक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट किस चीज में है किस में नहीं है, उसके लिए एक टेस्ट होता है ORP, जिसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो प्राकृतिक ने पहले जाने अनजाने में पानी में और जल में और जो फल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में दिया हुआ था, किंतु धीरे धीरे आजकल हमने उसमें सब पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल करके और सब्जियों को पका करके हम उसको पूरा खराब कर चुके हैं। तो अब हम इस पे यानी देखेंगे, ये एक मीटर भी आता है, उस मीटर से भी हम इसको चेक कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट को। लेकिन यहाँ पर हम जो चेक करेंगे वो ये फिनोल्फ्थालीन है। ORP टेस्ट करने के लिए हम इससे चेक करेंगे, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसकी 2-4 बूंदे डाल करके हम चेक करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें 2 चीजें बताता है, एक माइनस यानी नेगेटिव ORP, मतलब जिसका जो चीजें माइनस में है, नेगेटिव में, तो वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, और जिस चीज का पॉजिटिव है यानी कलर अगर उसका नहीं चेंज हुआ तो समझ लीजिए वो पॉजिटिव है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में बताया गया है कि कौन सी चीज प्लस ORP में है, कौन सी चीज माइनस ORP में। जैसे कि यहाँ पर बॉटल्ड और रिवर्स ऑस्मोसिस, फिर टैप वाटर, सोडा, और ये जो जंक फूड है कोको कोला, पेप्सी वगैरह जो यहाँ पर है, सोडा, ये सारी चीजें प्लस ORP में जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। फिर यहाँ पर दिखाया गया है दूसरे तरफ में कि माइनस में जिसकी ORPs आई है कि जिनमें एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे विटामिन C जो है, हम कोरोना के दौरान विटामिन C की गोलियां हम खाते थे। उसके बाद में ये कॉड लिवर ऑयल, ग्रीन टी, फिर ये वेजिटेबल्स में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन हम इसको पका करके इसको पूरा खराब कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें जो दिया हुआ है यहाँ तक तो आप मतलब मैंने 200 वेजिटेबल्स में दिया हुआ है, ग्रीन टी में -100 दिया हुआ है, लेकिन हमारी ये जो मशीन है जिससे पानी निकलता है ये -400 से -800 एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को देता है। अब इस एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल है हमारे शरीर में, ये आप गूगल करके भी देख सकते हैं और आपको पता चल सकता है, पर मोटा मोटी में आपको बताता हूँ कि हमारे जैसे कि जितनी जीवंत चीजें होती हैं उनको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए रहता है, उनको करंट की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिक की।
तब जा कर के वो काम कर पाता है। जैसे कि हमारे फ़ोन, उसमें बैटरी लगी होती है, हमारे लैपटॉप या हमारे घर का टीवी है, लेकिन जैसे कि अब ये बॉटल है, ये टेबल है, तो इसको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे शरीर की जो सेल्स हैं उनको भी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, तब जा कर के हम एनर्जेटिक फील करते हैं, जिसको डॉक्टर्स का कहना है कि अगर हमारे शरीर को -50 मिलीवोल्ट का चार्ज अगर मिलने लगता है तो हमारे शरीर जो है वो नई सेल्स का निर्माण करने लगते हैं, नई कोशिकाओं को बनाने लगते हैं। तो इसमें जैसे कि बताया गया है कि -50 मिलीवोल्ट का चार्ज है। अगर हमारी बॉडी को कहीं से इतना एंटीऑक्सीडेंट मिलता है कि -50, तो हमारे शरीर जो है नई सेल्स को बनाने लगता है। जैसे कि आपको पता है कि बच्चे लोग जो होते हैं उनके शरीर के सेल्स के वोल्टेज जो रहते हैं वो -35 रहते हैं, जिसके कारण जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहती है। लेकिन फिर धीरे धीरे उनके बॉडी के सेल्स जो हैं, सेल्स के जो चार्ज है वो घटने लगता है, और हम जैसे एडल्ट्स लोग हैं, जवान लोग, उनकी बॉडी के शरीर के सेल्स -25 हो जाते हैं, यानी ऊर्जा जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। फिर हमारे इरेगुलर स्लीप और जंक फूड वगैरह खाने के कारण और हमारी बेकार की दिनचर्या होने के कारण धीरे धीरे लगातार हमारे शरीर के सेल्स के वोल्टेज घटते चलते हैं, और फिर ये जब -15 हो जाते हैं तो हम थक जाते हैं, फिर ये -10 हो जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, फिर इसी तरह लगातार 0 हो जाते हैं, घटते जाते हैं 0, और जब ये -30 करीब में आ जाता है तो हमको ये कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारी होने लगती है। तो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का बहुत महत्व है, और ये आप गूगल करके भी पता कर सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे पानी में कितना है और घरों के पानी में कितना है, मैं उसका आपको टेस्ट करके बताता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे घर का पानी है, और ये बिसलरी वाटर है, और ये कैंजन वाटर है। अब देखिए, ये घर का पानी है, ये बिसलरी का पानी है, बॉटल्ड वाटर है जो कि हम खरीदते हैं, और ये जो है कैंजन वाटर है। अब हम देखते हैं कि ये मेरे पास में ORP टेस्टर है, फिनोक्थिलीन। अब हम देखते हैं कि देखने में तो ये तीनों पानी सेम दिख रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें नहीं है। तो मैं इसमें 2-4 बूंदे इसकी डालूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। अब देखिए, इसमें देखिए कुछ भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, इस तरह से ये वाइट है। ये इसमें कुछ भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं है घर के पानी में, इसमें भी कुछ भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। और इसमें मैंने सिर्फ 3 बूंदे डाला, और देखिए ये पूर्णतः पिंक हो चुका है, डार्क पिंक हो चुका है, और इसमें -400 से -800 और करीब ORP है। तो ये, लेकिन दोस्तों अगर हम इस मशीन को खरीदते हैं और धीरे धीरे हम कैंजन वाटर पिएंगे तब क्या होगा। तो देखिए, ये कैंजन वाटर मैं यहाँ पर घर के पानी में, तो ये देखिए ये भी धीरे धीरे एंटीऑक्सीडेंट मिलना शुरू हो रहा है, और ये देखिए बहुत ख़राब है, इसलिए बहुत तेज़ी से इसका एंटीऑक्सीडेंट उड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर भी, ये भी, इसमें भी धीरे धीरे एंटीऑक्सीडेंट बनने लगता है। तो मैंने आपको बताया था, पहली प्रॉपर्टी माइक्रो क्लस्टर, पतला पानी, और ये दूसरी प्रॉपर्टी जो है एंटीऑक्सीडेंट। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी है वो है अल्कलाइजेशन, यानी पानी का
पीएच। अब इस पे भी जे हैं डॉक्टर ऑटो हेनरिच वारबर्ग, इन्होंने 1923 में अपनी रिसर्च स्टार्ट किया था और इनको नोबेल प्राइज मिला 1931 में, यानी जब एनर्जी कंपनी बनी भी नहीं थी, जब ये केंजन मशीन बनी भी नहीं थी। इन्होंने बीमार व्यक्ति की बॉडी से टिश्यूज को यानी निकाल करके देखा, तो कैंसर वाले व्यक्ति के शरीर से जब टिश्यूज को निकाला तो देखा कि वो एसिडिक हैं, और हेल्थी आदमी के शरीर से जब टिश्यू निकाला करके देखा तो पता चला कि वो अल्कलाइन है। इन्होंने बताया, डॉक्टर ऑटो हेनरिच वारबर्ग ने बताया कि भाई 2 कारणों से हमारा मतलब व्यक्ति को कैंसर होता है। एक तो एसिडोसिस, मतलब उसका शरीर एसिडिक हो गया है, उसके शरीर के जो टिश्यूज हैं वो एसिडिक हो गए हैं, और दूसरा हाइपोक्सिया, यानी उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण। और सभी वैज्ञानिक कहते हैं, आप गूगल करके भी पता कर सकते हैं कि अल्कलाइन पानी के कितने बेनिफिट्स हैं, आप देख सकते हैं। अब हम उसका पता लगाने के लिए कि हमारा पानी कितने पीएच का है, वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, उसका पता लगाने के लिए ये यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है जो कि बायोकूल का है। यूनिवर्सल इंडिकेटर मेरे पास में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि पूरा 14 का स्केल रहता है, तो यहाँ पर ये 7 pH जो है 7 pH दिया गया है कि न्यूट्रल वाटर। यहाँ पर आप देखेंगे, अब 7 से अगर बिलो है तो यहाँ पर देखिए ये एसिडिक, यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है एसिडिक, और अगर 7 से अधिक आएगा तो ये अल्कलाइन। तो हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हेलो, बिल देख के बता रहा हूँ। अब उनका भी फोन आया था पटरी का, तो मैंने कहा भैया अब आपको मालूम है रेट क्या बताऊँ। बिल्कुल आपने उनको पूरा बोले कि रेट बिल्कुल नहीं है ज़्यादा, तो ऐसा रेट है कि पूरा एमपी में नहीं है मेरे लिए, उनको पूरा मैं अब तो देखिए, अब देखने में तो सभी अभी भी एक जैसे लग रहे हैं, हम देख करके बिल्कुल पानी का पता नहीं लगा सकते, लेकिन अब हम इसको इस ड्रॉप को डाल करके देखेंगे कि कौन सा पानी कितने पीएच का है। यहाँ पर एक कलर दिया हुआ है, करीब से ला के दिखाऊं, ये 7 pH न्यूट्रल वाटर, 7 से कम तो एसिडिक और 7 से अधिक तो अल्कलाइन। एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए, ये 4 pH 7 से कम मतलब एसिडिक, ये 6 और 7 के बीच में लेकिन पूर्णतः न्यूट्रल नहीं है, ये भी एसिडिक है। ये बॉटल्ड वाटर जो कि 6 pH 5 और 6 pH के बीच में, ये भी एसिडिक है। और ये देखिए लगभग 9 pH के आसपास केंजन वाटर। सेम उसी तरीके से अगर हम धीरे धीरे केंजन वाटर पियेंगे तो क्या होगा, देखिए ये भी अल्कलाइन की तरफ होने लगा। सेम इसी तरह हम अभी जो सामान्य पानी पीते हैं एसिडिक, अगर हम केंजन वाटर पियेंगे तो हमें अल्कलाइन वाटर हमारी बॉडी को मिलने लगा, ये भी अल्कलाइन की तरफ से। लेकिन ये बहुत ज़्यादा
पीएच होने के कारण स्प्राइट हमें पीना नहीं चाहिए। देखिए मैं इसको पूरा इतना भी भर देता हूँ तो भी इसको कोई असर नहीं होता। तो दोस्तों मैंने आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज बताया इस पानी से निकलने वाला कि एक माइक्रो क्लस्टर सबसे पतला पानी, एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर मात्रा में, ये वाला सॉरी एंटीऑक्सीडेंट, और तीसरा ये अल्कलाइन। मतलब ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है ये आपको अगर इस मशीन को खरीद के आप लगाते हैं तो आपको ये तीनों पानी में तीनों प्रॉपर्टीज मिलेगी जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अतिरिक्त एक और प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मतलब आज पेस्टिसाइड हमारे पूरे फूड चेन में घुस चुका है। बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड उपयोग किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, आप सभी को पता है, और वो जाने अनजाने में हमारी बॉडी में जा रहा है। पहले के समय में आपको पता है किसान जो है वो सामान्य पानी वाटर बेस्ड केमिकल यूज करता था जो कि आसानी से सब्जियों पे चिपक नहीं पाता था और बाद में वाटर जब रेनफॉल होता था तो निकल जाता था। पर अब टेक्निक अपडेट हुई तो अभी क्या है कि उन्होंने ऑयल बेस्ड यानी कि तेल वाला पेस्टिसाइड्स बनाने लगे, ऑयल बेस्ड, जो कि सब्जियों में बहुत तेजी से जमकर चिपक जाता है और हम घर के सामान्य पानी से ला करके इसको धुलते हैं और हम समझते हैं कि सब ठीक हो गए, मतलब निकल गया यहाँ से, लेकिन वो नहीं निकलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक 11.5 pH का पानी भी इस मशीन से निकलता है जो कि आपके बच्चों को और आपको आपके परिवार और आपके बच्चों को पेस्टिसाइड फ्री खाने के लिए आपको मतलब आप पेस्टिसाइड्स फ्री खा सकते हैं इस पानी से। अगर सब्जियों को धुलेंगे तो ये बहुत अच्छे से पेस्टिसाइड्स को सब्जियों से निकाल देता है, उसके ऊपर जो चिपका हुआ पेस्टिसाइड्स रहता है उसको बहुत अच्छे से निकाल देता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास में पतंजलि का तेल है जो कि तिली का तेल है जो बहुत पतला होता है। इसी तरह का पतला तेल जो कंपनियां हैं, पेस्टिसाइड्स कंपनियां जो हैं वो अपने पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज करती हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये थोड़ा सा ऑयल मैंने इस पे लिया है, ये ऑयल अब हम इस पे पानी डालेंगे, सामान्य पानी जो है घर का पानी। तो देखिए ये ऑयल जो है ये ऊपर आ चुका है और हमको भी पता है कि पानी और तेल आपस में मिलते नहीं है, तेल जो है वो पानी में तैरने लगता है। लेकिन हमारी मशीन से निकला हुआ यह 11.5 का स्ट्रॉन्ग वाटर जो है उसको जब हम यहाँ पर तेल में डालेंगे तो देखिए क्या होता है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, आप ऐसा ना समझिए कि इसमें कोई केमिकल है। हम इसको जनरली पेशेंट्स लोग जो रहते हैं वो थोड़ा बहुत पानी इतना आधा गिलास पीने के लिए भी उपयोग में लेते हैं। जैसे कि मैं आपको पी के भी बता देता हूँ। पर ये हाईली अल्कलाइन वाटर है जो कि 11.5 का पानी। अब इसको अगर मैं यहाँ पर डालूंगा तो देखिए ये तेल है, ये है, और देखिए अब मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ तो देखिए इसने ऑयल को ब्रेक कर दिया और पूरे तेल को इसने ऑयल को ब्रेक करके इमल्सिफिकेशन करके इसको पूरा फाड़ दिया। इसी प्रकार से हमारे घर की जो सब्जियों में जो पेस्टिसाइड्स ऑयल बेस्ड लगा रहता है उसको बहुत आसानी से मतलब हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, उसके साथ साथ उसी मशीन से ये मशीन का चित्र, मशीन का फोटो है। यहाँ से 9.5 pH, 9 pH और 8.5 pH का पीने के लिए पानी निकलता है। उसके बाद 7 pH का क्लीन वाटर जो कि बच्चों के लिए और मेडिसिन के लिए निकलता है। इसके साथ साथ यहाँ से 6 pH का ब्यूटी वाटर निकलता है, 6-6.5 pH का, और एक 11 pH का पानी निकलता है जो कि सब्जियों को धुलने के लिए रहता है। 6 pH का ब्यूटी वाटर नहाने के लिए रहता है। और उसके बाद में यहाँ से ये ब्यूटी वाटर है जो कि हम आसानी से अपनी बॉडी में मतलब
स्प्रे कर सकते हैं, और या इससे बालों की समस्या सॉल्व हो जाती है। और इसी मशीन से एक 2.5 का पानी निकलता है 2.5 pH का, जो कि नेचुरल सैनिटाइज़र का काम करता है, जो कि हमें घर में केमिकल वाला सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करना पड़ेगा इस तरह से। तो इस तरह से ये मशीन जो है हमें माइक्रो क्लस्टरिंग पतला पानी देती है, एंटीऑक्सीडेंट देती है, अल्कलाइन देती है। हम पेस्टिसाइड्स फ्री खाना खा सकते हैं सब्जियों से रिमूव करके, और घर में हम नहाने के लिए ब्यूटी वाटर यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एक और हाइड्रोजनेटेड वाटर आता है, जो कि एक्टिव हाइड्रोजन रहता है, यानी ऑक्सीजन रिच रहती है उसमें। तो वो तुरंत में जब मशीन के सामने आप पानी निकालेंगे उस समय आपको वो एक्टिव हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हमें इस मशीन से मिलती है। अब इसलिए कहा गया है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। यदि आप चाहते हैं तो इस मशीन को खरीद सकते हैं। थैंक यू।